अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये वीक नंबर 12 और लेक्चर नंबर 21 का क्लिप नंबर 2 है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए जिसका हमने थ्योरेटिकल भी समझने की कोशिश की। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि लिस्प के ऊपर या लिस्प इंटरप्रेटर जो है उसके ऊपर हमने डिस्ट्रक्टिव फंक्शन अप्लाई किए। डिस्ट्रक्टिव फंक्शन जिसमें रेप्लिका था, रिप्लेस फंक्शन था, एनकॉन्सी फंक्शन थे, और उसके ऊपर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी सॉल्व किए। आज जो लिस्प इंटरप्रेटर के ऊपर जो हम लोग फंक्शन अप्लाई करेंगे उसके अंदर हमारे पास जो फंक्शन हैं वो है आपके पास मैपिंग फंक्शन। इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने देखा उसकी ये थ्योरेटिकल हमने समझने की कोशिश की कि मैपिंग फंक्शन क्या होते हैं और मैप कार फंक्शन क्या होता है, इसी तरह सी मैप लिस्ट वगैरह वगैरह थ्योरेटिकल भी हमने समझने की कोशिश की, और साथ में हमने कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिखाए स्लाइड्स के ऊपर, और उसको समझाने की कोशिश की कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम कैसे मैपिंग कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस की। तो अब हम देखते हैं कि हम इन जो फंक्शंस हैं उन प्रोग्राम को जो हमने स्लाइड्स में देखे थे उसको अप्लाई करते हैं लिस्प इंटरप्रेटर के ऊपर। तो आइए चलते हैं अपने लिस्प इंटरप्रेटर के ऊपर। लेट्स सी, पहले मैप कार का मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। तो लेट्स सी, हमने एक फंक्शन लिया मैप कार जो कि ऑलरेडी एक मैपिंग का फंक्शन है। याद रखना, इसको हम लोग एक फंक्शन देंगे। लेट से हमने कोटेशन करके इसको ए दिया, वन प्लस फंक्शन मतलब वन इंक्रीमेंट फंक्शन है। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट हो, उन लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स के हर एलिमेंट को, मतलब एक लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट को वो इंक्रीमेंट कर दे। तो जैसे हमने थ्योरेटिकल चीज़ को समझाया था आपको, मतलब मैप कार फंक्शन कैसे काम करता है कि पहले ये इसका कार फंक्शन अप्लाई होगा इस लिस्ट के ऊपर, वहाँ से वन निकलेगा, फिर फंक्शन अप्लाई होगा तो वो वन के साथ अगर वन हम ऐड करें तो वन हमारे पास टू बन जाएगा, तो रिज़ल्ट हमारे पास स्टोर हो जाएगा। इस तरह तीसरा काम जो करेंगे फिर ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, फंक्शन अप्लाई करने के बाद हम सी डी आर अप्लाई करेंगे। तो सी डी आर अप्लाई करने के बाद हमारे पास रह जाएगा 2, 3 एंड 4 विद इन द लिस्ट। फिर हम लोग क्योंकि मैप फंक्शन है दोबारा ये सारा प्रोसीजर करेंगे, तो फिर से कार अप्लाई करेंगे, कार से 2 बाहर आ जाएगा। फिर फंक्शन अप्लाई करेंगे जो इंक्रीमेंट करके हमारे पास 3 रिजल्ट आ जाएगा, और फिर से सी डी आर करेंगे तो 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये सारा कुछ मैंने समझाया था। अब हमारे पास देखते हैं रिजल्ट क्या वही आ रहा है, एग्जैक्टली वही आ रहा है। वन के साथ वन ऐड किया तो टू, वन के साथ टू ऐड किया तो थ्री। आई होप आप यहाँ से देख लें। और फिर वन को थ्री के साथ ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट फोर आया, और वन को फोर के साथ ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 5। इसी तरह मैंने कहा कि मैप कार जो है, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उसमें नंबर्स कितने हैं या कौन कौन से नंबर हैं, तो वहाँ हमारे पास ट्रू आ जाए उन एलिमेंट्स की जगह, और जो नंबर्स नहीं हैं वहाँ पर हमारे पास नील आ जाए। लेट सी, हम देखते हैं 1, 2 A, C, 3, R। एक लिस्ट, हमने एक रेंडमली लिस्ट लिया और उसको प्रोवाइड करके दे रहे हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू, फिर फॉल्स मतलब नील, फिर थ्री एंड देन। आई होप आप समझ रहे हैं। पहले कार अप्लाई करेंगे, फिर फंक्शन अप्लाई करेंगे, फिर सी डी आर अप्लाई करेंगे। ओ, ये तीनों फंक्शन जो तीनों ऑपरेशन है ये बार बार अप्लाई करेंगे तो ये मैपिंग हो जाएगी इस नंबर पी फंक्शन की। इसी तरह हम और काम कर सकते हैं इससे, जो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल इसके ऊपर सॉल्व किए थे। मसलन हम लोग इवन पी का भी हमने देखा था, तो लेट्स सी उसको भी देख लेते हैं। मैप कार इवन पी, ठीक है। ये जो काम हम कर रहे हैं ये ऑलरेडी हम लोग लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन लूपिंग के थ्रू आपको नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स और नंबर ऑफ़ जो आपको क्या कहते हैं उसको, स्टेटमेंट जो होंगे ऐसे एक्सप्रेशन वो ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैपिंग फंक्शन आपकी बहुत क्या कहते हैं हेल्प करते हैं इस तरह के फंक्शन बनाने में। अब इवन पी करेंगे तो हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्ट बनेगा मैप कार इवन पी, वो एक एक एलिमेंट को चेक करेगा इसमें कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो आपके पास, एक जो है ना वो पैरेंथेसिस ज़्यादा है, इसमें कौन कौन से आपके पास इवन नंबर्स हैं। जो इवन होंगे वो वहाँ पे ट्रू आ जाएगा, जो नहीं होंगे वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा अकॉर्डिंगली।
नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो है यूज़र डिफाइन फंक्शन को हम लोग चाहते हैं कि वो हम लोग अप्लाई करें मैप कार फंक्शन के ऊपर। तो लेट्स सी हम अपना फंक्शन बना रहे हैं, दो वेरिएबल्स लिए। हम चाहते हैं कोई एक ऐसा फंक्शन हो जो ये चेक करें कि दोनों नंबर्स जो हैं वो ऑड हैं कि नहीं हैं, ऑड बी ए और ऑड पी बी, दोनों ऑड होने चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगा एंड, ताकि मेरे पास दोनों ट्रू आए और दोनों हमारे पास रिज़ल्ट जो ओवरऑल अगर ट्रू आ जाता है, ठीक है, तो इससे होगा ये कि हमारे पास एडिशन होगी, वरना हम लोग ऐड नहीं करना चाहते। मतलब दोनों हमारे पास जो आर्गूमेंट्स हैं वो ऑड होने चाहिए, तो इसी वजह से हमने ऐड लगवाया। तो लेट्स सी, अब हम इनको पहले कॉल करते हैं, चेक करते हैं कि ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑड, लेट्स से मैंने 3 3 सेंड किया, 3 3 दोनों को ऑड सेंड किया तो उसने रिजल्ट दिया 6। हम दोबारा से इसको सेंड करते हैं, तो मैंने इस दफ़ा सेंड किया 1 2 3, तो 2 3 क्योंकि एक फॉल्स आ रहा है 2, तो ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स आया। तो अब हमने तो ये जो है वो अप्लाई किया एक ही दो, मतलब दो एलिमेंट्स के ऊपर। हम चाहते हैं लिस्ट के ऊपर अप्लाई करें, और ख़ास कर ये फंक्शन जो है वो यूज़र डिफाइन है, तो इसको भी देखना चाहते हैं। लेट्स सी 1 2 3 एंड 1 2 3 सेम लिस्ट हमने दी है दो दफ़ा। तो ये पहले कार अप्लाई करेगा, फिर फंक्शन अप्लाई करेगा, फिर सी डी आर करेगा। तो आई होप आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है मैप कार, अच्छा सॉरी मैंने स्पेलिंग इसकी गलत लिख दी, मैप कार, मैप कार, मैप रार कार नहीं है, मैप कार करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 2 nil 6, क्योंकि 1 1 आ जाएगा, ये ट्रू हो रहा है। ओवरऑल दो जो दोनों आपके पास आर्गूमेंट्स ऑड आ रहे हैं तो ट्रू हो जाएगा। फिर 2 2 जो दोनों आर्गूमेंट्स हैं वो इवन नंबर आ रहे हैं, या इवन एक भी एक होता तो हमारे पास मतलब ट्रू फॉल्स होता, तो ये और फॉल्स मतलब नील आ रहा है। अब नेक्स्ट जो आर्गूमेंट है वो 3 और 3 आ रहा है, तो दोनों ऑड नंबर्स हैं तो हमारे पास रिजल्ट 6 आया। इस तरह करके हम लोग अगर आप अप्लाई करें मैप सी फंक्शन, ठीक है, एग्जैक्टली इसी फंक्शन के ऊपर मैप ऑड, मैप सी फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं 1 2 3, ठीक है, फिर आपका कोटेशन 1 2 3, तो रिजल्ट वो क्या देगा, वो आपको फर्स्ट प्रोवाइडेड लिस्ट आपको दे देगा। ये देखिए क्यों, क्योंकि ये आपको रिजल्ट जो है ना वो एकम्प्लिश करके नहीं देगा। बाकी ये रिजल्ट और ये वैल्यू सेट कर देता है, रिटर्न ये नहीं करवाता कोई रिजल्ट। तो इसके लिए हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने फंक्शन के ऊपर, वो जो फंक्शन हमने पहले बनाया था। लेट्स सी, हम यहाँ प्रोग्रामर जो है वो खुद से ऐड कर लेगा प्रिंट, तो ये जो हो जाएगा वो क्या कर लेंगे, इसको एक पैरेंथेसिस मुझे ज़्यादा डालना होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, अब दोबारा से हम इसी मैप कार फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या होगा। मैंने आपको बताया था 2 और 6 आ रहा है, ठीक है, और हमारे पास ये आखिरी लिस्ट भी प्रोवाइड कर देता है। तो ये मैप कार का हुआ, मतलब मैप सी हुआ। लेट्स सी, हम अब बात करते हैं मैप लिस्ट की, करते हैं मैप लिस्ट, ठीक है। हम कंकेटिनेशन कर रहे हैं, कॉन्स कर रहे हैं, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 आ रहे हैं, और जो एलिमेंट है वो ए और बी, ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। पहले कार का अप्लाई होगा दोनों को, सॉरी पहले जो फंक्शन है वो अप्लाई होगा, फिर सी डी आर अप्लाई होगा। तो हमारे पास ये जो एलिमेंट है पूरा फर्स्ट जो आर्गूमेंट है वो इस ए से पहले आ जाएगा। तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह होगा, आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सी डी आर अप्लाई करेंगे तो 2 और बी रह जाएंगे, तो 2 विद द लिस्ट बी के अंदर चला जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप लोग। तो इसी तरह हम और एग्जांपल कर सकते हैं। लेट्स सी, मैप लिस्ट पे अगर हम लोग लिस्ट फंक्शन अप्लाई करें, लिस्ट 1 2 लेट्स से, और ए बी। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैपिंग फंक्शन के अंदर जितने भी हम लिस्ट देंगे, लेट्स से 2 या 3, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टाइम ये मैपिंग करेगा, क्योंकि अभी तक मैं जितने भी लिस्ट दे रहा हूँ वो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का दे रहा हूँ। लेट्स से अगर हम कम एलिमेंट्स का कर देते हैं, ये लेट्स से इसमें 2 हो और इसमें 3 हो, तो हमारे पास जो मैपिंग फंक्शन है वो 2 टाइम मैप होगा, ठीक है। जो मिनिमम लिस्ट होगा उतने नंबर ऑफ टाइम ये जो है मैप होगा।
तो आई होप आप इसको समझ लें। सेम टू सेम मैं अगर इसको यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दूँ, सी भी कर दूँ, तो अगर आप देखेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ठीक है, ओके लेट्स सी। क्योंकि हमारे पास अब ये सी भी आ रहा है, तो वो उसने ओवरऑल अप्लाई 2 दफ़ा किया, एक दफ़ा उसने अप्लाई किया और दूसरी दफ़ा अप्लाई किया, तीसरी दफ़ा नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट लिस्ट है वो 2 एलिमेंट्स का है। इसी तरह हमारे पास ये 2 बाकी भी फंक्शंस हैं, एवरी और सम फंक्शन। तो ये आप खुद अप्लाई करें और चेक करें कि आपका ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम स्लाइड्स के अंदर कर चुके हैं। तो आई होप आपको इस लिस्प इंटरप्रेटर जो वीडियो है या जो हमने एग्जांपल की उनकी समझ आ गई होगी। ठीक है, इसी तरह आप मैप एल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।